Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. ले जनाब, अब आपको नजर आ रहा होगा स्टोरी इन आउटलाइन. Yes, sir. Zainab, would you please start reading it so we can discuss it? Okay, sir. In play opens in May inside the Cherry Orchard Estate. The friends, neighbors, and एक सेकंड जरा आहिस्ता आहिस्ता ताकि हम एंजॉय तो करें ना. सबसे पहली बात है कि जो प्ले ओपन कब हो रहा है, मई में हो रहा है. अच्छा, मई का मतलब क्या है? मई का मतलब ये है कि स्प्रिंग जो है वो अपनी फुल स्विंग के ऊपर है और वो अब समर की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि उस वक्त जिस लम्हे ये प्ले ओपन हो रहा है उस लम्हे हमारा जो व्यू है चेरी ऑर्चर्ड का, यानी एक ऑर्चर्ड है जिसके अंदर क्या है, जो चेरी का ऑर्चर्ड है, वो उस वक्त क्या होगा, वो अपनी फुल स्विंग में होगा. क्योंकि वजह है कि स्प्रिंग होगा. स्प्रिंग जब अपना एंड करती है तो क्या होती है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है. सो द व्हाट्स गोइंग ऑन कि जो प्ले ओपन हो रहा है, ओपनिंग सीन जो है वो हमें बताना ही चाहता है कि उसकी जो सेटिंग है वो ये है कि जो है वो स्प्रिंग जो है वो ब्लॉसम कर रही है और वो बेहतरीन मंजर पेश कर रही है. जी जी. the friends, neighbors, and servants are preparing for the long-awaiting return, almost 5 years, of Madame Lvov Renvisky, the mistress of the house from France, and her daughter Anya. अच्छा रुक जाए, In France, एक सेकंड रुक जाए. फिर सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है. सबसे पहली बात ये है कि सेटिंग हमने देख ली है. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम कैरेक्टर्स को देख रहे हैं. ठीक है, पहला ये एक्ट है. वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर जो है वो सर्वेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं और वो वेट कर रहे हैं किसका, एक कैरेक्टर का वेट कर रहे हैं, लेबोव का, जो कि क्या है, जो कि मालकन है इस पूरे चेरी ऑर्चर्ड की. और वो जो वेट कर रहे हैं वो वेट इसलिए भी जबरदस्त, इसलिए वो ज्यादा बेचैन है कि वो 5 साल बाद मिल रहे हैं. ठीक है, और 5 साल बाद वो कहाँ से आ रही है, वो पेरिस से आ रही है. यानी वो इस सेम कंट्री, ये जो कंट्री है ये रशिया है. ठीक है, तो वो रशिया से नहीं आ रही बल्कि वो क्या आ रही है, वो आ रही है फ्रांस से आ रही है. ठीक है, यानी वो किसी और मुल्क से आ रही. तो मेरा पहला सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं अली हसन से. अली हसन, आप हैं मेरे साथ, ऑनलाइन है? अच्छा, जवेरिया मेरे साथ ऑनलाइन है? एहसान, ये मुझे बताइए कि अगर फर्ज करें, एहसान से मैं बात करना चाहता हूं. जी सर. एहसान, आप ये मुझे बताइए कि अगर फर्ज करें कोई आपकी किसी की फैमिली के अंदर कोई 5 साल बाद आ रहा हो और वो अपने घर आ रहा हो, ठीक है, और वो किसी और मुल्क से आ रहा हो, तो उससे मिलने के लिए कितनी बेचैनी? सर बहुत ज्यादा बेचैनी होती है सर. और वो जो एक सर अलग ही फीलिंग होती है वो. और वो जो शख्स जो आ रहा है, वो मालकन है. जी सर. वो उस स्टेट का मतलब होता है कि वो इतनी बड़ी जगह है कि वो क्या है कि वो उसकी ओनर है
और वो ओनर आ रही है, तो जाहिर है वो क्या है कि, और वो भी फ्रांस से आ रही है। जी अच्छा, फ्रांस, ये भी बड़ा डिपेंड करता है, और मैं ये आप लोगों को आपके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो करेक्टर्स होते हैं वो जब जिस मुल्क से आ रहे होते हैं वो अपने साथ उस मुल्क की फजा ला रहे होते हैं। और जो फ्रांस है उसको उसको उसे, उस, वो उसको क्या उसका जो एक शहर है जो मशहूर तरीन शहर है वो है पेरिस। और पेरिस को क्या क्या कहा जाता है? प्यार का पहला शहर। कोई इस बात से एग्री जी करता है सर, या डिसएग्री करते हैं सब? जी है साहब। तो मैं अग्री करता हूँ। हाँ, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो वहां तो जहां से आ मतलब रही है वहां पर क्या एक बड़ा रोमांटिक सा एनवायरमेंट है जिससे वो इधर आ रही है। जी, अब आगे चलिए। बिल्कुल सर। In France, she lived mainly in Paris with her loved, who deceived her and ran away with another woman. रुक जाए, अब वहां पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो गई। वो एक्टिविटी क्या है कि वो जिसके साथ रही पेरिस के अंदर, उसने क्या है उसको डिसीव कर दी, धोखा दे दी, और वो किसी और औरत के साथ भाग गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जब वापस आ रही है तो वो दुखी है। यानी जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसपे ये सारा प्ले डिफेंड कर रहा है, वो क्या है कि वो जब वापस आ रही तो क्या हो रहा है कि वो जो एनवायरनमेंट है वो ये है कि वो क्योंकि दुख में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉब्लमेटिक है। यानी इन अदर वर्ड्स जो है, जब आपकी मोहब्बत छिन जाए तो क्या होगा? क्यों ज़ैनब, आपका क्या ख्याल है? कैरेक्टर जो दुखी है या दुखी नहीं होगा? सर उसके साथ एक तरह से उसके वो मतलब लालच में आके उसको वो लूट के मतलब उसकी सारी चीजें जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह या उसके पास जो भी था वो, और उसके बाद वो चला भी गया है उसको छोड़ के, और वो अपना सब कुछ छोड़ के उसके पास गई थी, तो उसको तो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज का होता है अगर कि अगर दुख अगर होता है मैंने उसको। ज़ैनब, ज़ैनब आप माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है और मुझे खुशी होती है आपसे बात करके। ये बताइए कि जैसे अभी हमें कैरेक्टर का पहली चीजें पता चली है, सिर्फ ये पता चला है कि वो कैरेक्टर 5 साल के बाद आ रहा है। दूसरा में जी ये पता सर। चला है कि वो पेरिस से आ रहा है। तीसरा में ये पता चला है कि वो एक खातून है। और ये भी हमें पता चला है कि उसके साथ जो है ना वो मोहब्बत में धोखा हुआ है। अब अगर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हो किसी की पर्सनैलिटी में, तो क्या मैं अगर मैं ये कहूँ कि वो जो खातून है वो दुखी भी है और वो किसी और दुनिया में रहती है, और अब उसे अपना घर इसलिए अच्छा लगने लग गया है कि उसे बाहर दुख मिला, क्योंकि बाहर वो फ्रांस गई, फ्रांस में सोचा होगा उसने मैं नई जिंदगी गुजारूंगी, जान छोड़ो जी, जी ठीक है? और जब वहां से उसे नाकामी मिली है तो वो वतन वापस आई है, और वहां पे वापस आकर उस चेरी ऑर्चर्ड के अंदर, जो चेरी ऑर्चर्ड का मैंने आपको बताया था कि ये क्या, इट्स सॉर्ट ऑफ ए पैराडाइज, बिकॉज इतना वो खूबसूरत जगह है, और वो स्टेट की मालिक है, और वो वहां मौजूद है, और वो सालों बाद आई है। इसका इससे हमें ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो करेक्टर है ये बेसिकली क्या है कि डिस्टर्ब करेक्टर। जी सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है मेंटली, क्योंकि वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुकी है, तो इस वजह से उसका मेंटली लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वो इसलिए वापस आई है कि वो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। अच्छा, ये तो हमने बातें पढ़ी हैं, ये तो हमने पढ़ी है उसके उस करेक्टर की सोशल जो है सोशल एस्पेक्ट के साथ, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब हमें पता चलेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, तो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, ये जरा पढ़िए आगे। जी सर। Being too extravagant, she has incurred heavy debts. When the play opens, Le Bourg Estate Cherry Orchard is already montent and in the danger of being auctioned. अच्छा, अब क्या है, Um, एक सेकंड रुक जाए। सबसे पहली बात क्या है, वो क्या है, वो एक्स्ट्रा वैगेंट है। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या? फजूल खर्च, ठीक है? और इसकी वजह से उसने क्या, इसकी वजह से क्या हो गया है? इसकी वजह से क्या है कि उसने बहुत हैवी डेप्ट ले लिया है, हैवी कर्जे के अंदर। और जब प्ले ओपन होता है तो लेबॉव की स्टेट जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी मॉर्गेज्ड। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब होता है कि वो आपने जो है वो इतना लोन लेके उसको क्या किया, उसको मॉर्गेज किया हुआ है कि वो, मॉर्गेज का मतलब है कि आपने उसको रहन रखवाया हुआ। रहन का मतलब क्या होता है कि आपने उसको उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर पाबंदी लगवाई हुई है
कि वो आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वजह इसकी कि आपके ऊपर बैंक ने क्या किया है, उसको अपने अपने पास उसके कागज और पेपर रख लिए। मॉर्गेज करना किसे कहते हैं? मॉर्गेज कहते हैं जब बैंक जो होता है वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को अपने पास रख लेते हैं जी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि अब वो डेंजर किस डेंजर में कि वो ऑक्शन हो। ऑक्शन का मतलब क्या है कि वो बिक जाए, यानी इन अदर वर्ड्स क्या है कि ना सिर्फ उसकी अंदरूनी जिंदगी मुसीबत में है, उसकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में है, बल्कि उसकी एक्सटर्नल लाइफ भी जो है, जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है, वो भी क्या है, वो भी डिस्टर्ब। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी डिस्टर्ब है और उसकी इंटरनल हेल्थ भी डिस्टर्ब है, तो मैं गलत नहीं बात करूंगा। ठीक है, अब जी आगे सर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ हमने समझ लिया जी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जी। Lvov-Ranvisky is representative of a feudal class of Russian which was losing its hold gradually. अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लेबोव किसको को कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है फ्यूडल क्लास। और जो रशिया के अंदर अपनी होल्ड जो है वो कम हो रही है। अभी मेरी बात आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर, आई वाज टॉकिंग टू एहसान मुगल एंड एहसान वाज टेलिंग मी दैट यू नो way back people used to give their life for their property, but now it's the other way around. Now they would like to sell their properties because they would like to shift themselves to the urban areas. ऐसा था ना एहसान? तो अगर ऐसा था तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है exactly, sir. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी गांव भी हैं, यहाँ पर ये कहानी हमसे रेलिवेंट हो जाती है, इसलिए कि जो हमारे गांव भी है वो क्या हो रहे हैं, वो श्रिंक हो रहे हैं। श्रिंक इस तरह हो रहे हैं कि वहां से लोग ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, अर्बन एरियाज, शहरों में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो साथियों एक और बात है, इसका ये जो मैं क्यों एक एक वर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी आउटलाइन की, क्योंकि वजह इसकी है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे स्टोरी 100% पता। अदरवाइज वी विल लूज इट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्ले के साथ जब मैं एमए में था तो एक ट्रेजेडी हुई थी कि आधी क्लास फेल हो गई, क्योंकि वजह इसकी ये थी कि जब आपकी स्टोरी पे ग्रिप नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत चेंजेस आएंगे, लव्स इनके कैरेक्टर के मीनिंग्स चेंज होंगे। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट because it's a Russian play. You should understand the story outline. I mean, every bit of the storyline. Ji, please. She has been a spendthrift throughout over life and does not control herself even when she is running short of money. अच्छा, अब वो क्या है कि ये जो कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? इवन उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा जब उसके पास पैसे कम हो, यानी पैसे की कमी भी उसको क्या कर रही है, उसको कंट्रोल में नहीं कर। और ये हम देखेंगे जब हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, ये टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि वो हर को पैसे दे रही है, क्योंकि वो अपने उस तासुर से निकल नहीं सकती। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस किस्म का है जो पास्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि पास्ट में इसकी अच्छी मेमोरीज है और हाल में जो मेमोरीज है वो अच्छी नहीं है। तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब आपका हाल जो है वो जो है वो खुश ना हो, तो आप क्या करते हैं? आप ड्रिफ्ट होते हैं, यू ड्रिफ्ट टू योर पास्ट। why past? Because past is always attractive. The past is always wonderful because you think that your past is the best representation of you. और मैंने तो यहाँ तक कहा था पिछली दफा, याद हो आपको, कि मैंने कहा था कि पास्ट से जो चीजें होती है इंसान भूल जाता है, उसकी बुरी बातें भूल जाता है पास्ट, एंड पास्ट रिमेन्स ए पैराडाइज फॉर यू। और ये क्या कैरेक्टर क्या हो रहा है? ये कैरेक्टर जो है ये रहते ही माजी में रहता है, और माजी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसके पास क्या है? माजी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसके पास चेरी ऑर्चर्ड है, जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसकी क्लास है, तबका, जिस तबके से ताल्लुक है वो तबका गिर रहा है। The whole generation of aristocracy is falling apart. Why? Because there is a change in the air. And when I say that there's a change in the air, it means that the working class, the middle class is emerging.
and it's emerging, and they are gaining control over Russia. People are moving from rural areas, and they are shifting towards the urban spaces. So because of that transfer, they are losing their empire. Ji. Lopakhin, a born serf on the same cherry orchard, but now an independent, well-off businessman after liberation of the serf. अच्छा Suggest अब ये है, ये एक और कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर लोफाकिन जो है, ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है द न्यू जनरेशन. ये सर्फ है, मैंने कहा सर्फ क्यों मजारे जो है उनको क्या हो रही है, इंडिपेंडेंस मिल गई. मैं कहा भाई छोड़ो यार, आपको ये फसल थी, ये खेत थे, आप हर खेत में मूव कर सकते हो, जो आपको पैसे ज्यादा दे अब आप उधर काम करें. नाउ असल मेहनती ग्रुप ये था. अच्छा अब इसको क्या हो रहा है, ये सब जो है ये आजाद हो गए, और क्या हो रहा है कि ये लोग जो है ये फैमिली फ्रेंड है किसके, लेबॉफ के, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये अब वेल ऑफ बिजनेसमैन बन गए और टू पे द मॉर्गेज. और ये जो लोग हैं कि क्या है, ये वो लोग हैं जो कि अब वेल ऑफ हो चुके हैं, दे कैन पे द मॉर्गेज, दे आर दी राइजिंग क्लास ऑफ रशिया एट द टाइम. अच्छा मैं आपसे मेरी बातचीत हो रही, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लास स्ट्रगल है, और मार्क्स तो ये कहता है, कार्ल मार्क्स तो ये कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट क्लास स्ट्रगल. क्लास स्ट्रगल का मतलब ये कि एक तबका जो है वो ऊपर आता है, उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है और वो ग्रो कर जाता है, और एक तबका जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है. आपके इर्द गिर्द में देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि पहली जनरेशन में बड़े अमीर थे, लेकिन अब वो नहीं. वजह इसकी है कि एक तो उनकी अपनी गलतियां हैं, लेकिन उस गलतियों से भी बढ़कर क्या है कि उस तबके को में तब्दीली आ रही, नए तबके जो है वो ग्रो कर. अच्छा अब पाकिस्तान में अगर आप इस चीज को स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर तैमूर रहमान की किताब है क्लास स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, आप उसको जाएं, उसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ें, देखें कि पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है. पाकिस्तान में भी ये जो है ये चेंजेस आ रही हैं, और ये चेंजेस जो है ये ग्रो कर रही है. इस पर भी मेरी एहसान से बात हुई है, जैनब से बात हुई है, मीरब से बात हुई है, जो पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी. हमने देखा था कि कैसे क्लास स्ट्रगल की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो मॉरल, एथिकल और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे चेंजेस आ रहे हैं. आई मीन वी ऑल एग्री दैट पाकिस्तान इन ए ट्रांसफॉर्मेशन मोड. पाकिस्तान जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, और उसके अंदर चीजें तब्दील हो रही है. तो ये जो स्टोरी जो है द चेरी ऑर्चर्ड, क्योंकि ये तो बहुत पहले लिखी गई है, आई मीन ऑलमोस्ट 100 years ago, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वो ऐसी लगती है कि जैसे पाकिस्तान की कहानी हो. आगे चलिएगा जी. Lebov to build villas on the estate, she can lease them and use the money to pay to the mortgage. The plan seems quite sensible. अच्छा अब By acting upon एक सेकंड देखो, अब एक और कैरेक्टर दाखिल हुआ है. एक हमने तय किया था कि ड्रामे में, प्ले में सबसे ज्यादा अहम बात क्या होती है, प्रीमाइस. प्रीमाइस क्या चीज है? प्रीमाइस का मतलब है ऑब्जेक्टिव. हर कैरेक्टर के पास क्या होता है, एक आइडिया होता है. हर कैरेक्टर का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है. और सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव. अगर मैं पहली एक्ट को पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है लेबॉफ का वो ये कि किसी तरह से उसका ये चेरी ऑर्चर्ड बच जाए. वो चेरी ऑर्चर्ड को बचाना चाहता. अब वहां पर एक और कैरेक्टर भी आ गया है जिसके बारे में हमने क्या कि वो नए जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेपोखिन. और वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है. आइडिया ये है कि हम इधर जो है ये जो स्टेट है इसकी चेरी ऑर्चर्ड इसको खत्म कर देते हैं, और इस जमीन पर क्या करते हैं कि विलास बनाते हैं, और वो विलास क्या करेंगे, उसको हम किराए पे देंगे, और किराए पे देकर क्या करेंगे कि उसकी जो मनी है उससे हम क्या करेंगे, मॉर्गेज को पे कर. यानी इन अदर वर्ड्स उसके पास एक फाइनेंशियल प्लान है, और वो फाइनेंशियल प्लान जो है वो बता रहा है, और जो कि बजाय देखने में क्या लगता है
सेंसिबल है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो मॉर्गेज है, वो लोन है, वो इतना बड़ा है, वो लोन तो पे हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या चीज़ है, ये बड़ा सेंसिबल है कि उसके ऊपर जो है ना वो उस चेरी ऑर्चर्ड को खत्म कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे आप मेरे से सवाल पूछते हैं सर, देखिए चेरी ऑर्चर्ड खत्म नहीं हो रहा ना, वो जगह तो वही है, नहीं, क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड जो है, वो जमीन जो है, वो एक ऑर्चर्ड है। जब ऑर्चर्ड के ऊपर मकान बन जाएंगे तो वो तो क्या बन जाएगा, वो तो अपार्टमेंट एरिया बन जाएगा, तो वो चेरी ऑर्चर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज ये दो प्रॉब्लम्स है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो हम हर्डल्स देखते हैं। प्ले में दूसरी चीज अहम क्या होती है, हर्डल्स। वो एक ऑब्जेक्टिव है हीरो का, हीरोइन का, प्रोटैगनिस्ट का, और उस ऑब्जेक्टिव के खिलाफ फोर्सेस, उन फोर्सेस को पहले ही एक्ट के अंदर जो है वो एंटोन चेखोव ने स्टैब्लिश किया। वो क्या है, वो ये है कि वो वहां पर जो हालात है वो इस कदर प्रॉब्लमेटिक है कि शायद उनको जो है वो बेचना पड़ जाए क्या चीज, वो अपना जो है चेरी ऑर्चर्ड। और ये बात जो है कौन कह रहा है, ये लेफॉर्किन कह रहा है। जी लेफॉर्क, जी यार। By acting upon this plan, the Gave family थोड़ा सा ऊंचा पड़ेगा, not only थोड़ा सा जी जी। family not only could save their estate but also earn money for their own survival. But this will would not save what Lebov and her brother find valuable in the old estate and cannot consent to the destructions of the orchard. Lebov Ranvisky and Gavev, the brother of Ranvisky, object the idea and perfect to work something out on their own. The family pride and a general spirit of the procrastination and do not permit them to consent to such a solution. अच्छा अब रुक जाए, ये बढ़िया बात। अब बात ये कि वहां पर क्या हो रहा है कि उसका ब्रदर भी है गैव, और वो कह रहा है, वो और ये दोनों बहन भाई क्या सोच रहे हैं, ये बहन भाई सोच रहे हैं कि हम कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे हम जो है ना कोई और तरीका ढूंढेंगे, किसी तरह से हम इसको सेव कर। क्योंकि वजह ये है कि जहां पे तीन प्रॉब्लम्स उनके साथ, एक फैमिली प्राइड है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वो जनरल स्पिरिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जैसे आप मेरी असाइनमेंटों का हल करते हैं, यानी आप कहते हैं अच्छा सर कल बनाते हैं, सर परसों बनाते हैं, सर परसों बनाते हैं, और वो क्या होता है, वो असाइनमेंट्स क्या होती है, वो डिले होती चलती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और दूसरी बात क्या है, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये कि कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म नहीं करते। सर्कमस्टांसेस तो है वो हमेशा तेजी से बदलते हैं, लेकिन बाज दफा क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप को सर्कमस्टांसेस के मुताबिक चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो उनकी अंदर की दुनिया होती है वो उससे बाहर ही नहीं निकलती, वो कैद होते हैं उसके अंदर। क्योंकि वो कैद होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को मोर्चा बंद करके अपने आप को शुतुरमुर्ग बनाए। शुतुरमुर्ग बनाने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को रेत के अंदर अपना सर डाल लेते हैं और समझते हैं कि मसला नहीं आएगा। या हम ये कह सकते हैं वो कबूतर बन जाते हैं। कबूतर ऐसे बन जाते हैं कि बिल्ली ने, उन्हें पता था बिल्ली ने आ जाना है, कबूतर क्या करता है, अपनी आंखें बंद करके रखता है, वो सोचता है यार मुझे तो कोई मसला नहीं। तो वो लोग क्या है, वो लोग जो है उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्लो कर। अच्छा अब मैं, जैनब ने काफी पढ़ लिया है, अब मैं चाहता हूं कि कोई और मेरा साथी आए और मेरे साथ पढ़े। कौन और पढ़ सकता है मेरे साथ? जो जागा हो, जो सो ना रहा। मीरब है मेरे साथ? अरूज है? सर मैं जाग रही हूँ। तो मीरब आप जाग गई है, जाग रही है? मैं भी बड़ा हैरान था। मेरा भी सर, मैं अलवीना। आवाज आ रही है ना कुछ, यानी कहने मतलब है ये कि किधर ये तो नहीं कि दोबारा से कुछ छत पे चढ़ गई? सर मैं अलवीना। अलवीना है, ठीक है। चले अलवीना, आप वैसे तो छत सर आ रशीद। बड़ी जबरदस्त है। क्या आपने भी वहां पर
वो जो आपने विलेज बनाना शुरू किया, ऐसा ही है ना? जी सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले अलविना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द स्प्रिंग पासेस इनटू समर। Okay, sir. The spring passes into summer. Lebov only finds herself more in debt with no solution inside. जी Gabe begins to consider a job at a bank on the night of the execution. एक अलविना, एक सेकंड, No example. एक सेकंड। सबसे पहली बात है कि क्या हो रहा है कि चंद सेंटेंसेस के बाद रुकना चाहिए तुम्हें ना, क्योंकि वजह इसकी, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन Okay, sir. देखना चाहिए कि हम इसमें बिटवीन द लाइन क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि स्प्रिंग पासेस इनटू समर। अब स्प्रिंग क्या हो गई है? जब हमने प्ले ओपन किया था तो हमने ये देखा था कि मई का महीना था, ठीक है। अब क्या हो रही है कि स्प्रिंग क्या हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? वो समर के अंदर। यानी इसका मतलब है कि वक्त गुजरता जा रहा है, ठीक है। और जो है वो लैब ऑफ जो है वो अपने आप को क्या देख रही है कि अब उसके ऊपर और ज्यादा जो है ना वो कर्जा चढ़ता जा रहा है, एंड देयर इज नो सोल्यूशन इनसाइड, और उसके ऊपर कोई सोल्यूशन जो है उसे नजर नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि उसका जो भाई है गेव, वो क्या कर रहा है? वो गायफ जो है, गायफ क्या कर रहा है? ही बिगिंस टू कंसीडर जॉब एट द बैंक। वो कह रहा है यार मैं बैंक में जॉब कर लेता हूँ। यानी इन अदर वर्ड्स वो ये है कि उसको उसको अब कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ द ऑक्शन, जी और सर वो चला गया पेज मुझसे, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो पा रही आपकी। अलविना मेरा कोई नजर नहीं आ रही चीज आप। तो ये अब आई है, आ गई है, पर वो लाइंस नहीं जो पढ़ रही थी। कोई बात नहीं। आप आपने ये देखिए, मैं बताता हूँ। ये आपने देखा कि स्प्रिंग पास एंड नो सोल्यूशन हैज अराइव्ड। हाँ नजर जी, आ रहा है आपको? हाँ जी, अब आ रहा है। जी जी, आगे बढ़िए। Lebov is nervous about the outcome of the execution, but she is still hoping for some miracle which never happens. अच्छा, अब वो क्या, अब देखो क्या वक्त आ गया है कि ऑक्शन का वक्त आया, ठीक है। और उस ऑक्शन के वक्त के बाद क्या होता है कि वो अभी तक क्या कर रही है? मेरिकल ढूंढ रही है। क्यों मेरिकल ढूंढ रही है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं होंगे, जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं आएंगे तो क्या हो? आप कहाँ रहेंगे? आप ख्वाबों में रहेंगे। She तो ख्वाबों में holds रहेंगे तो क्या hope. होगा? ख्वाबों से सोल्यूशन तो नहीं आने लगे, क्योंकि क्या है कि चेरी ऑर्चर्ड क्या है? एक ख्वाब है। तो जब आप ख्वाबों में रहेंगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? क्या मीरब है मेरे साथ? जी हाँ जी सर, अस्सलाम मीरब, वालेकुम। अगर फर्ज करें कि इंसान ख्वाबों की दुनिया में रहे और प्रैक्टिकल ना ना जी ना सर। करे और किसी मौजू का इंतजार करे, ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या होगा? किसी, सॉरी आपकी आवाज कट गई। अगर इंसान सॉरी आपकी आवाज कट गई है क्या? मौजाद का वो में रहे कि जी जी, मौजाद में, मेडिकल्स। तो क्या क्या जी जी ये कैसी सिचुएशन है? जी। इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है? अच्छा, पहली बात तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को अपनी किसी लाइक ख्याली दुनिया में रहना चाहिए। मतलब ठीक है, हर किसी के ख्यालों में भी होती है दुनिया, उसने जो बनाई होती है, और वो जो चाहता है कि यार जो मैं जैसी दुनिया मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरे ख्यालों में मैं वैसी ही बना लूँ, होता है। और रही बात मिरेकल्स की, तो सर मौजज़ों का इंतज़ार तो हर किसी को होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में, कि यार काश काश वाली जो बात है, ज़ाहिर है फिर वो मौजज़े में ही चली जाती है। बट अगर आई फील लाइक कि अगर हाँ मीरब जी, हाँ इंसान जी। जो है, अगर फर्ज करें इंसान सिर्फ मौजों पे ही बिलीव करे, जी, जी, जी। फिर अगर अगर अमली कदम कोई ना उठाए और मौजों पे यकीन रखे, फिर क्या होगा? सर ये तो फिर बहुत ही गलत है ना, मुझे नहीं पता कि कौन से इंसान ऐसा करते हैं, बट जब तक आपने खुद नहीं हाथ पाँव मारने ज़िंदगी के लिए, तब तक थोड़ी कुछ होना है कि मतलब मैं बैठी रहूं कि अच्छा ठीक है, पढ़ूं भी ना, लेक्चर भी ना सुनूं, टीचर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस भी ना मानूं, तेरा बा पास कर दे, मैं तेरा मौजज़ा देखना चाहता।
ऐसे तो नहीं ना होता। या चले पेपर से हट के चले किसी जिंदगी और किसी प्रैक्टिकल के लाइफ में किसी भी इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। अगर एक बंदा काम नहीं करता, वो बड़ा नमाजी परहेजी है, ठीक है, बड़ा मतलब उसका मौजों पे यकीन, बड़ा वो ख्याली दुनिया में रहता है, ठीक है, लेकिन काम नहीं करता, घर बैठा रहता है। अब उसको कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए करना पड़ना है ना, कि रब ने तो नहीं ना आके उन्हें रोटियां फड़ानियां, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो खुदा खुदा आपको राह दिखाता जाता है। और वो राह कोई शायद कुछ लोग मौजा कह देते हैं कि वाह ये मेरी जिंदगी में मौजा हो गया, मुझे ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। आप कुछ तो स्टेप ले ना जिंदगी में, हाथ पे हाथ धर के अगर आप बैठे रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह कुछ होता है। मौत से ठीक है, मेरा बड़ा यकीन है सर, मौजों पे मेरा खुद बड़ा यकीन है कि हाँ यार मेरे कल होते हैं। बट यही तो नहीं ना मैं कहती जाऊँ कि यार अच्छा मैं करूँ भी कुछ ना, तो मैं यही देखूंगी ठीक है खुदाया मेरा तो तेरे पे बड़ा पक्का यकीन है, मौज से तू करता है तो चल हाँ तू मौजा कर, मैं देखती हूँ। ऐसे अच्छा, नहीं मैंने होता मैंने आपको। मैंने इधर ये महसूस किया है कि जब जी इंसान सर, मेहनत करता है ना तो मौजाद भी हो जाता है। अल्लाह को ये अदा बड़ी ट्रू, कि इंसान जो है मेहनत करे। जी सर। आप कुछ ना कुछ करते जाते हैं तो फिर जब आपको सिला मिलता जाता है तो आप और सेटिस्फाई होते हैं, आपका और दिल जाता है कि यार मैं मेहनत करूं, मैं कुछ बनूं। और फिर हाँ जी सिला मिलता है, क्यों नहीं। अच्छा, अब मीरा थैंक यू। मैं अब दोबारा से एल्वीना की तरफ जाना चाहता हूँ। एल्वीना यहाँ से पढ़ेगा फिर से कि शी होल्ड्स अ बॉल। सर इससे पहले मैं खुद एक छोटी सी चीज ऐड करना प्लीज चाहूंगी। प्लीज। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि वहां पे पंजाबी में लिखा था कि अल्लाह पाक कहते हैं तू हिला कर मैं वसीला बनावांगा। तो ये वो ही मेरा बोली सारी बात है कि अगर हम इंसान कुछ करेगा तो अल्लाह पाक के दरवाजे खोलेंगे, उसके लिए वसीले बनाएंगे, वो उसको आगे एक नया वे मिलेगा कि मैंने हाँ इस तरफ जाना है, ये मेरी सक्सेस है या ये मेरा फ्यूचर है। तो इंसान को थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, फिर अल्लाह पाक जो है ना वो उसके लिए वसीले बनाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात में बहुत वजन है, बहुत वजन है। जी एल्वीना। Yes, she hold होल्ड्स अ a बॉल। ball, labor and trophy of student and idealist. She holds a ball, labor and trophy of student and idealist have a serious conversation about labor extravagance. But it is too late for labor to chance herself, अच्छा रुक जा। change herself. अब एक बॉल वो करते हैं। बॉल का मतलब क्या होता है? एक पार्टी करते हैं। पार्टी में क्या होता है कि वो कहती है चलो यार इधर मिलजुल के सब कोई ना कोई सोल्यूशन ले आएंगे। वहां पर एक और करेक्टर भी जो है, वो जो करेक्टर है वो आ जाता है। वो आइडियलिस्टिक करेक्टर है और वो भी एक चेंज को शो कर रहा है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको शो कर रहा है। वो करते हैं। लेकिन उस वक्त तक क्या होता है कि वो समझते हैं कि अब जो है ना, जो लैब ऑफ अगर चेंज भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वजह उसकी है कि वक्त गुजर गया। यानी इन अदर वर्ड्स क्या है कि अब वक्त गुजर गया। और इसी के दौरान क्या होता है कि कौन आता है और क्या खबर सुनाता है, ये जरा सुन। Finally, Lopakin arrives and announces that he has bought the cherry orchard. Lopakin cannot hide his happiness and makes a long speech about his success in buying the estate on which he and his forefathers lived as serfs. अच्छा रुक जाओ। अब वो ये कौन खरीद रहा है? ये क्या करता है? अचानक जो है वो क्या लिफाफिन आ जाता है। वही जो कल तक इनको कह रहा था कि यार यहाँ पे घर बना लो, यहाँ पे उसको सेल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। यानी वो पार्टनरशिप करना चाह रहा था इनके साथ मिलके। अब क्या करें जब उसने देखा कि यार ये तो सुस्त है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो उसने क्या किया है? उसने क्या कि चलो ठीक है भाई, इनफ इज इनफ। ठीक है। वो क्या करता है कि वो ऑक्शन, बैंक जो है वो क्या बैंक का ऑक्शन का दिन आया। ऑक्शन, अब बैंक का ऑक्शन का दिन है और ये दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं? ये बॉल्स कर रहे हैं। यानी ये इस कदर जो है वो यानी इंटरेस्टेड ही नहीं है ये लेबॉफ। ठीक है। जो जो तब्दीली की बात करी है वो सब झूठी बातें हैं। और हो क्या रहा है कि जो लफोखिन है वो आयत है और वो आके इनको अनाउंस करता है कि जी मैंने चेरी ऑर्चर्ड खरीद लिया है। और वो अपनी खुशी बताता है। वो कहता है लिखें जी, कल तक हम मजारे थे इधर के,
मेरे बाप दादा, और उन्होंने तकलीफें काटी हैं, दुख सहे इधर जमीन पर, मुश्किलात सही। और अब क्या सिचुएशन हो गई है? अब सिचुएशन ये हो गई है कि मैं कितने एजाज की बात है कि एक मज़ारे ने वो जमीन खरीद ली, और ज़ाहिर है वो बहुत खुश है, क्योंकि एक मज़ारे के लिए ये तरक्की करना जो है ये बड़ी बात है। यानी इतनी बड़ी तब्दीली है कि मज़ारे जो है वो जमीनें खरीद रहे हैं, लेकिन लेबोव को देखें, वो तब्दील नहीं हो रही, उसका तबका चेंज नहीं हो रहा, वो सब कुछ खो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ खो रहे हैं। और क्या हो रहा है कि उनकी जगह एक नई क्लास, नया तबका जो है वो अमर्ज कर। जी आगे। In the end, Labov decided to go back to her abusive lover in France. Lopakin, who has purchased the estate through the auction, wastes no time in launching his Dacha building project. अच्छा आप सुनो एक सेकंड, He has already एक सेकंड रुक जा प्यार। हाँ, अलवीना, ये देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो जो है वो वापस जा रही है किसके बाद? उसी अब्यूसिव लवर के। अब्यूसिव क्या है? जो ज्यादती करता है, जो ठीक ही कैरेक्टर ही ठीक नहीं, उसके बाद दोबारा फ्रांस जाए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि वहां पे फौरी तौर पर लफाकिन जो है वो क्या कर रहा है कि वो वहां पर अपना जो है लॉन्च कर रहा है, किसको? अपने डाचा बिल्डिंग प्रोजेक्ट, छोटे छोटे घर बनाने के जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करते हैं। जी हाँ। he has already hired labor to cut down the trees. The work has already started as the curtain drops. और जब आवाज आती है ना पीछे दरख्त कटने की आवाज, क्या है कि वो टहनी गई, वो दरख्त की टहनी गई, यानी पास से क्या है, आप डिस्कनेक्ट हुए। पास क्या था? चेरी ऑर्चर्ड, ठीक है। अब वो जो पास है वो क्या है, वो बदल गई। अब वो चेरी ऑर्चर्ड जो है वो चेंज हो, वो ट्रांसफॉर्म। और क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इधर से उधर हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन तमाम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि लव अफेयर्स हो रहे हैं, मोहब्बतें हो रही। क्योंकि मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, और वो भी चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर। सारा चेरी ऑर्चर्ड का इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है रोमांस का होना जो है वो लाजमी तस्वर किया जा सकता है। लेकिन ये जो लव है, जो लव अफेयर्स हैं, ये सेटल नहीं हो रहे, यानी इनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकल रहा। ये जो लव अफेयर्स हैं, ये इनके जो लव अफेयर्स होता है उसमें हमेशा दोनों पार्टनर्स का एक चीज के ऊपर राजी होना जरूरी है, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये दोबारा से अलवीना यहाँ से पढ़े, देयर आर मेनी अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स। There are many unsuccessful love affairs in the play. For example, there is a romance between Anya and Trofimov, but it does not reach any conclusion. तो अब आपने करना क्या है कि अब पहला लव अफेयर किसका है? किसका है अलवीना? पहला लव अफेयर किसका है? आनिया का और Anya and Trofimov. हाँ, ट्रोमनॉफ जो है वो एक और कैरेक्टर जो आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है। पहला ये आपने साइड पे क्या करना है, आप लोगों ने आपने जो इस प्ले के अंदर जो लव अफेयर्स हैं उनको भी साइड पर एक कैरेक्टर के नाम लिखने, ठीक है, कैरेक्टर के नाम लिखने, इन कैरेक्टर की प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है नेट पे जाकर। आप इनके नाम लिखेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस, इनके नाम पता होने चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर की क्या, यानी लेबोव का कैरेक्टर है, ये कहाँ से आया है, किधर से ये, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि जो आनिया है इसका क्या कैरेक्टर है, ये कहाँ से आई है, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आप आप अपना एक चार्ट बनाएंगे, और उस चार्ट के अंदर आप ये करेंगे कि उसके अंदर आप नाम लिखेंगे अपने वो कैरेक्टर्स के जिनके लव अफेयर्स, ठीक है जी। पहला लव अफेयर किसका है? आनिया और Anya and Trofimov का। आगे चलो सर ये पता There is another एक से रुकिए ज़ैनब जी। ज़ैनब आप क्या कहना चाहते? जी सर, मैंने कहा आनिया का भी पता है सर, उसका दूसरे का भी पता है जिसके साथ उसका लव अफेयर है। आनिया एक्चुअली इसकी डॉटर है, जो कि मिसेस क्या था इसका, रणविस्की की, ठीक है। और सर ये जो होता है, सर बता दो इसका करेक्ट? हाँ बताएं, खुल के बताएं यार, ताकि हम सब अवेयर हो इस चीजों से।
इसका एक बेटा था 7 years का जो कि जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो सर ये उसका ट्यूटर था जो कि ये पीटर ट्रोफिमेफ है सर, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है सर, ये उसका ट्यूटर होता है और इसका मतलब लव अफेयर होता है इसकी बेटी के साथ। हम्म। तो सर मतलब ये अफेयर जो है ये क्या ये नाकाम हो रहा है? जी सर, इसमें आई थिंक कोई भी सक्सेसफुल ये नहीं है। इनके सर्वेंट्स का भी नाकाम ही गया, इनका भी, मतलब किसी का भी मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल है इस प्ले में। इस पर हम बात करेंगे कि आया ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है, इस पर हम ठहर के बात करेंगे ज़ैनब आपसे, ठीक है ना? जी सर, जी सर, जी सर। आगे चलिए एल्विन। There is another hopeful romance between Varya, Lebov's adopted daughter, and wealthy Lopakin. अब दूसरा ये वाला आ गया कपल, Lopakin का और वारिया का. It seemed that she will marry Lopakin and she awaits Lopakin proposal, but it never happens. There is also a love triangle among the servants. Dunaisha, a young servant, fancies herself a lady, a comic character. Enjoy the attention of Afikodov. कहाँ चला गया? हाँ ठीक है. Afikodov, a young clerk who works on the estate. He is comic character and his nickname is 22 Misfortunes. But is far more interested in Yasha, a male servant, also a comic character with whom she enjoys a romance. अच्छा, आप देखो ये तीनों लेवल पर है। हर एक सेकंड रुक जाओ एल्विन। ये देखो कितनी दिलचस्प बात है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डिफरेंट इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड से, और ये लोग जो कैरेक्टर्स हैं ये सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर कोई भी सेटिस्फाई नहीं, यानी इन अदर वर्ड्स ये जो तमाम तबकात जो है वो बिखर गए, क्योंकि अभी तक उन्हें ये नहीं पता चल सका कि हमारा जो नया रशिया है, न्यू रशिया है, उसके अंदर हमारा क्या रोल है, हम वहां पर क्या कहां खड़े हो। जी आगे। The characters of the play can be divided into 3 distinct parts. The Gave family, Lebov, Renvisky, Gave, Anya and Varya, family friends Lopakin, Pishchik and Trofimov, and the servant class Mov, and the servant class Fierce, Yasha, Dunasha and Corletta and Yapichodov. The Cherry Orchard depicts Russian life and character in journal, in which the old order is giving place to the new, and we see the practical modern spirit invading the vague, aimless existence so dear to the owners of the Cherry Orchard. A new epoch is beginning, and its dawn. The singer of old dim Russia was silent. जी, अब क्या है कि एक नई इपॉक्स जो है वो शुरू हो रही है, और क्या है कि जो ओल्ड डिम रशिया है उसको क्या हो रहा है, वो साइलेंस कर दी जा रही है। यानी वो कौन सा है डिम जो है रशिया, वो कौन सा है, वो एरिस्टोक्रेसी है। ये वो कहानी है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, और ये जो प्ले है ये सेकंड प्ले है हमारी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक तो मैंने आपका एक वर्बल क्विज लेना है। वर्बल क्विज ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर हैं इस प्ले के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए आपको, और प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि उसका ताल्लुक जो है किस क्लास से, ठीक है। ये मैंने आपका वर्बल क्विज लेना है, इसको मैं ग्रेड करूंगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं किसी से पूछूंगा, अच्छा यार बताएं ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। और ये कि ये लव अफेयर्स हैं, कि किन किन के लव अफेयर्स हैं, मैं आपसे पूछूंगा। यानी मैं इसी 2 सफ़ों के ऊपर रहते हुए मैं आपका जो है ना वो वर्बल क्विज दूंगा, और उसको मैं ग्रेड करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? यस सर। अब आ जाए इशू के ऊपर।
इशू ये है, और मैं जैनब को फ्लोर देना चाहता हूँ डिस्कशन पैनल के हवाले से। मैं फ्लोर देना चाहता हूँ जैनब को कि जैनब ये बताएं कि ये जो लव अफेयर्स हैं ये कामयाब क्यों नहीं हो रहे? सर आई थिंक क्लास की वजह से भी, और सर क्योंकि एक जैसे यशा का करेक्टर है वो भी सर्वेंट है लेकिन थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का सर्वेंट है, तो मतलब उसके पीछे इसलिए ये है। और सर क्लास का डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी, आई थिंक मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे कोई भी इनका अफेयर सक्सेसफुली नहीं नज़र आया। तो सर रीज़न तो आई थिंक ज़्यादा आप बेटर बताएं कि क्यों नहीं आया। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि इनका क्यों नहीं सक्सेस, किसी एक का भी नहीं मैंने देखा कि सक्सेसफुल हो गया। इसलिए एक दूसरे के साथ ट्रायंगल ही तमाम के बनाते तमाम जा रहे हैं। ना ट्रांजिशन में होता है कि आपने एक मुल्क जाना होता है ना, तो आप दरमियान में एक और मुल्क भी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ये वक्ती तौर पर जो एक जगह पर हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी अपनी नई लाइफ, जब आप ट्रांजिशन में होते हैं तो हम नई लाइफ गुजारना चाहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ, आनिया को कंपेयर करूँ लेबॉफ से, तो दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं ना। लेबॉफ जो है वो अपनी पास से निकल ही नहीं रही, चेरी ऑर्चर्ड उसके लिए सब कुछ है, लेकिन आनिया के लिए क्या है, एक नई दुनिया चाहती है, उसके लिए ये कुछ है ही नहीं, उसके लिए ये बोरियत है, ठीक है। किसी के लिए गांव जो है वो बड़ी अहमियत होगी, किसी के लिए शहर जो है वो जरूरी है, क्योंकि एक जनरेशन गैप है। क्या ज़ैनब ऐसा नहीं होता कि आपके वालिदैन कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और चाहें? कभी ऐसा हुआ सर जी? डेफिनेटली जनरेशन गैप जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाती है, व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। क्या क्या जो क्या हमारे लिए जी, पॉजिटिव, क्या प्लेसेस के जी बारे सर। में भी अटैचमेंट भी मुख्तलिफ नहीं होती? सर बहुत ज्यादा सर, लाइक जैसे मैं प्रेफर करूंगी कि सर किसी टाउन में घर बना लें, वो प्रेफर करेंगे कि नहीं ये हम 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने यहीं पे रहना है। तो सर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। मीरब, आपका क्या ख्याल है कि जो एक जनरेशन का गैप, जो जनरेशन को गैप को स्टडी करना कितना जरूरी है? सर जरूरी है, काफी जरूरी है। तो जनरेशन अब देख हमारे मुल्क के अंदर तो चेंज हो। फैमिली जो है, फैमिली को एक बड़ी मरकजी हैसियत हासिल है। फैमिली इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ यूनिटी इन पाकिस्तान, और फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर पाकिस्तान फिर कल्चर भी तो है ना, जी, मैं कह रही हूँ फिर कल्चर को भी तो देख के हमारा ना बेसिकली सोसाइटी में कल्चर और मजहब, ये दो चीजें ऐसी हैं कि इनको लोग पहले देखते हैं और दूसरा फिर दूसरी कोई चीज बाद में आती है, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग पहले ये देखते हैं कि यार मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, नई से नई चीजें कहाँ जा रही हैं या ये वो। जबकि आई फील लाइक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मतलब जो मुझे नजर आता है वो यही है कि नहीं, एट सम पॉइंट अच्छी बात भी है, बड़ी अच्छी बात है कि हम फैमिली की मतलब चीज़ें रखते हैं सामने, हमारे जो आबाओ अजदाद ठीक है कर गए हैं या जो उन्होंने सेट बाउंड्रीज रखी हैं, बड़ी अच्छी बात है। बट जब एक जनरेशन मतलब एक कह लें कि चीज़ अपग्रेड हो रही है, अपग्रेड ही होना होता है ना, जनरेशन आगे से आगे बढ़ रही है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ना कि ये कहें कि वो ज़माना ये था, वो ज़माना वो था, वही ज़माना अच्छा था, वही। अब वो जो ज़माना था ना, उस ज़माने में जो आपकी थिंकिंग है ना वो और थी, ठीक है, उस ज़माने में वो चीज़ें चलती होंगी। बट ये अब जो नया दौर आ गया है इसमें चीज़ें नहीं हैं, अपग्रेडेड है। अब देखें जो आज चीज़ चल रही है 2020 में, राइट, अब 2025 में कुछ और होगा। ये आप गैजेट से ही सारी हिसाब लगा लें। ये बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमारे बताओ सेल अलवीना, फोन बहुत जबरदस्त बात की मीरब आपने। अलवीना, ये बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या आपके ख्याल में सर्वाइव करेगा पाकिस्तान में? सर बहुत मुश्किल है। लोग कर जाते हैं जो मतलब काफी अरसे से रह रहे हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करती, क्योंकि सब कहते हैं हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, कोई इंटरफेयर ना करे, जो मतलब हमारी जनरेशन कहती है
वो नहीं पसंद करती किसी का इंटरप्ट करना, उनको टोकना, कहीं से आना सर जाना रोकना, तो आप हमारे preference है। जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है। जी जी सर। सर, होना भी नहीं और चाहिए सर सर, वो दूसरी बहुत बात, ज्यादा इससे ना मतलब डिस्टरबेंस, माइंड भी डिस्टरबेंस रहता है सर। मैं जॉइंट फैमिली से थी ना, तो सर एक अपने घर की जॉइंट फैमिली एक डिफरेंट चीज होती है, उसमें चाहे आप जितने मर्जी बहन भाई हो, जो मर्जी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सर मतलब एक जो ताए चचे वो सर बहुत ज्यादा यहाँ पे ना मतलब हाँ वो उनके साथ बुली रहना कर थोड़ा रहे होते होता हैं है। सर। लोग एक्चुअली ना आजकल ये होता है कि अपने बच्चों को सर सेफ साइड पे रख के दूसरे को बच्चों को बुली, या जिस तरह वो राइट भी कर रहे होंगे ना कोई एग्जैक्टली चीज, तो वो उसको नेगेटिव चीज में लेके जाएंगे, और वो सर सरवाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है कि आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रिटेंड कर देंगे कि बुरा ही कर रहे हो। और सर यहाँ पे हमारी सोसाइटी की एक सबसे बड़ी चीज ये भी है, लोग क्या कहेंगे, ये जो लोगों वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जो सी है वो चेंज करनी पड़ जाती है, अपने आप को मार के या कुछ भी करके वो चीज बदलनी पड़ जाती है सिर्फ लोगों की वजह से। तो सर ये चीज मुझे बिल्कुल ही नहीं सर पसंद। ये ज़ैनब ने इतनी अच्छी बात की है ना कि मैं क्या बताऊँ, लोगों को देख के लिटरली मेरी मामा अभी तक मतलब वो गवर्नमेंट टीचर हैं, बड़ी वो है लाइक एजुकेशन है, बट एक जो सोसाइटी का होता है ना कि लोग क्या कहेंगे। अब छोटी सी बात है, मैंने बाल करवाने थे बहुत छोटे, तो मेरी मामा नहीं, हमारे यहाँ तो लड़कियों के लंबे बाल होते हैं, तू शोल्डर्स तक रहने दे, तुझे नहीं पता कि लंबे, लोग क्या कहेंगे, ये वो, ये छोटी छोटी चीजें इतना मतलब हर बात में हम यही देखते हैं कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, अब यहाँ जा रहे हो ये ना करो, लोग क्या कहेंगे भाई लोग। और अगर आपने कोई डिग्री चूज करनी है तो लोग, मेरी बहन ने, अब मेरी सुनो, मेरी बहन ने डीएसपी उसको बनने का बड़ा शौक था, बट माय मदर एंड माय फादर बोथ वर लाइक लोग क्या सोचेंगे कि लड़की मतलब इस शोबे में है या क्या है। सर ये लोगों का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है ना इधर के, मैं क्या बताऊं। सर सेम मेरे वाली बात की, हकीकत अब है। मैं कहूंगी ना फिर मैंने आगे एमफिल करना, मैंने ये करना, मैंने वो करना, तुम्हारी छोटी छोटी कजन्स की शादी हो गई है, मतलब उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, लोग कहेंगे कि अभी इसको कितना ज्यादा एज हो जाएगी, ये हो जाएगा। लोगों को एज से क्या है सर, हमारी अपनी लाइफ में हम क्यों ना आगे करें। तो नहीं सर, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव जब चलता है ना, तो तब वो माइंड भी डिस्टर्ब होता है, हर चीज जो सी है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से ज्यादा गुस्सा आता है। तो प्रेफर मैं नहीं करूंगी इस सोसाइटी को इतना। सर मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों वाली भी होंगी और फादर वाली भी होंगी। इनके अगर इतने क्रिटिकल मसले हैं तो आप खुद सोचें कि ना मेरा भाई है और ना मेरे फादर है, हमें इतना सोच सोच के करना पड़ता है हर काम। और सर इसी वजह से ये टोकना और इन चीजों की वजह से हमारे इतने मतलब मसले बन गए थे कि हम लोगों ने ना फिर ये सोचा कि हमें हफ्ते में एक दिन बैठना चाहिए और बैठ के आपस में बात करनी चाहिए कि हाँ कौन सा मसला है और हमें किस तरह उसको सॉल्व करना है। यानी आप ये कहना मेरी चाहते हैं मदर कि है वो इतनी क्या मैं आसान, कहती हूँ ऐसे, जी, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आसान जो नहीं है सर। जी जी, इसके मतलब ये कि जो फैमिली जो है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में सरवाइव करना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हम सोच रहे होते हैं कि हमने ये काम करना है और जॉइंट फैमिली में किसी और के कान को खबर पहुंच जाएगी तो उन्होंने कर भी लेना है, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा, ये जो सवाल है कि हमारी जो नई जनरेशन है इसकी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, मतलब जॉब्स जो है बड़ी कम है और वो ज़ाहिर इतनी सैलरीज मिलती नहीं, ना इतने पैसे मिलते हैं कि वो लोग अपना जाती तौर पे कोई अपना वो बना सकें, यानी कि वो अलग रह सकें। तो वो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फिर हम कैसे फेस करें, ये बताएं। सर देखें जो हुकूमत को भी जनरेशन कुछ है ना वो देखना हमारे, चाहिए। जी मीरा फिर करो रोलवीना, आप रोलवीना, करो। आप ज़्यादा, जी। नहीं कोई बात नहीं मेरा, आप कर लो कोई मसला नहीं है, आप कर लो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े लोग जो उनसे है ना वो अपनी सीटें तो छोड़ते नहीं है, ठीक है, हर किसी को अपना ही पड़ा है कि यार मैं अगर यहाँ लगा हूँ ना तो कल को मेरे बच्चे या मेरे कजन बच्चे या मेरे इधर ये लोग आके बैठ जाए इन सीटों पे, कोई और बच्चा तो आए ही ना, बाहर वाला तो कोई आए ना। यहाँ पे मोस्टली सर ये होता है, MNAs MPAs वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने चाचे ताया के बच्चों को आगे खड़ा करते हैं कि हाँ जी अब अजलों से हम लड़ते आ रहे हैं इलेक्शन, तो अब बच्चों आपकी बारी है, या ये वो। पॉलिटिक्स में देख लें, दूसरी जगहों पे देख लें, ठीक है जॉब्स मिलती हैं, काबिलियत पे भी जॉब्स मिलती हैं बच्चों को आजकल के, बट आई फील लाइक कि अब जो हमारी जनरेशन जिस साइड पे जा रही है, इंटरनेट
लाइक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब लोग मैं यूट्यूब पे ही देख रही थी कि इतने ज्यादा ब्लॉगर्स और ये वो इस तरह इस साइड पे भी जाना चाहिए ना, जबकि ये लोग सोच ही नहीं रहे कि यार इधर भी दुनिया है, जनरेशन का हमारी का दिमाग किस साइड पे जा रहा है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ऊपर मतलब सिस्टम क्या चल रहा है या क्या नहीं, और किस तरह हमने तरक्की करनी है। पता नहीं कैसे होगा ये सारा कुछ हमारी अवाम जैनब, को ये कैसे जो तरक्की का ख्वाब है जैनब, तरक्की का ख्वाब है, जी सर। ये कितना जेन्युइन है जैनब से बात। सर ये बड़ा सक्सेसफुली जेन्युइन होता है, क्योंकि आप जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप सबसे पहले यही सोचते हो कि आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो सर आई डोंट थिंक कि मेरा अपना पर्सनली ये है कि मैं एक बड़ी सिंपल सी हाउसवाइफ की लाइफ गुजारूं। सर पता नहीं क्यों मेरा मोटिव ही नहीं है। तो सर अच्छा, ये मोटिव मेरा रिसेंटली से मतलब 2-3 साल में ही चेंज हुआ है। पहले मैं पूरी लाइफ यही सोचती रही हूँ कि शायद लड़कियों की लाइफ ही होती है, लेकिन अब दूसरों को मतलब अगर आप देखें कि लड़की आजकल कुछ कम नहीं है लड़कों से। ठीक है, हर चीज अपनी अपनी होती है, एक सिर्फ कहते हैं जेंडर डिफरेंस है, लेकिन सर अपनी एक ट्राई करनी चाहिए कि आपको सक्सेसफुल होना चाहिए इतना कि आप मतलब कुछ कर सकते हैं। किसी के घर अल्लाह ना करे बर्तन धोने से बहुत बेहतर होता है कि आप अपने आप को इतना को कर दें कि आप मतलब अपने अच्छी कोई जॉब कर सकें, अच्छी कोई चीज पे पोस्ट पे हो सकें। सर आई थिंक माइंड हो और अल्लाह ताला ने कुछ दिया हो तो उसको यूज भी करना चाहिए, ना कि बर्तन धोने में वेस्ट कर देना चाहिए। सही। यानी आप ये अगर मैं ये कहूँ कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हो, दोनों मेहनत करते हो, तो फिर उनके ख्वाब ये जो है कि हम एक अपना घर बनाएं और एक अपनी जिंदगी गुजारें, ये पॉसिबल है। क्यों जैनब? तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता सर, है। ये बात नहीं है सर कि दोनों करें तो सम टाइम मतलब बिजनेसमैन भी होते हैं वो एक ही काफी होता है, या किसी की जॉब इतनी अच्छी होती है कि वो एक ही काफी होता है। सर वैसे किसी को थोड़े से बच्चों पे भी करना चाहिए कि अगर दोनों जॉब करेंगे तो उनके बच्चे बहुत स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब उनके ब्रेन उनके मेंटल लेवल वो उस तरह से डेवलप नहीं होता जिस तरह एक पेरेंट्स मतलब करते हैं। तो थोड़ा वो भी नहीं फोकस नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए। आई डिसएग्री। मेरे मामा पापा दोनों ही जॉब करते हैं और मैं भी बड़ा अच्छा पढ़ गई हूँ और बड़ी नहीं अच्छे मेरे सबकी से बात करनी जाहिर सी बात है, वो तो एक नहीं, नहीं, पर मैं जो वैसे टाइम नहीं पीरियड जा रहा है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल जिनके दोनों पेरेंट्स काम करते हैं और जिनके दोनों पेरेंट्स होते हैं। मेरा तो ये ख्याल है अगर दोनों भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब मेरी मदर भी टीचर हैं, अभी भी हैं, और मेरे बाबा भी काम करते हैं, तो हमारा तो ठीक है। तो दूसरा अगर मेरी बिजनेस में हाँ, बहन क्योंकि देखिए जी, मेरा एक और सवाल भी है, मैं जैनब से भी जी सर। कि बाज़ अगर बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी तो इकट्ठे काम किए जा सकते हैं ना। वो बिजनेस में तो लोग चाहिए ट्रू होते जी हैं जो आपको जी मुख्तलिफ। जी जी सर करना ट्रू ट्रू। चाहिए, सर करना चाहिए। सर हमारे सर इधर मेरा जेंट्स ख्याल है करते हैं अगर तो दो लेडीज लोग में इतना साथ है दिमाग ना, नहीं है। जी सर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, 2 लोग साथ हैं एक दूसरे को हाँ वो कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं अच्छे। सर यहाँ पे ना लेडीज के मशवरे एक्चुअली चलते नहीं है कि शायद इनमें इतना दिमाग नहीं, जन समझते हैं कि नहीं हम जो सोचते हैं वही ज्यादा बेटर है, लेकिन सम टाइम लेडीज का मशवरा इतना अच्छा होता है कि फिर बाद में सोच रहे होते हैं कि नहीं ये मान लेना चाहिए था तो ठीक है। तो नहीं सर मिलके तो जरूर करना चाहिए, यूनिटी तो फिर होती है और मैं वो ये अच्छी भी समझता होती हूँ है। दो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्ले है, इस प्ले से हमें ये पता चलता है कि हर जनरेशन जो है ना वो अपने सॉल्यूशंस खुद लाती है। जी सर। यानी कहने का मतलब है कि मे बी एक सॉल्यूशन हमारी पुरानी जनरेशन के पास ना हो, लेकिन नई जनरेशन के अंदर जो है वो अब आप ये देखिए कि एड्स देखें, चीजें देखें, दुनिया पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि मियां बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं। यस सर। यानी मे बी मीरब के वालिदैन सर जब जो ये कर रहे टाइम हो तो पीरियड शायद जा उतनी रहा है ना, ना हो, जितने लेकिन अब हाँ, है। अलवीना आपकी कोई इनपुट, अलवीना आप ही कोई इनपुट देना चाहती हैं? सर मैं यही कह रही थी कि देखिए जितने खाने वाले हो ना उतने ही कमाने वाले भी होने चाहिए। जो टाइम पीरियड जा रहा है, जितनी महंगाई जा रही है, मैं अब ये नहीं कह रही, मेरा मतलब ये नहीं है कि अब कोई 10 साल का बच्चा था वो कमाने लग जाए, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने लोग घर में इस काबिल हैं कि वो अर्निंग कर सकें घर बैठ के भी, तो उनको करनी चाहिए। एक ये जी बंदे के ऊपर बोझ नहीं डाल देना चाहिए। और अब ये हमने एक पूरी जनरेशन का स्टडी किया है। आज की मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टोरी आउटलाइन को।
मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों के साथ कि आप काइंडली इसको सारा इसको इसके कैरेक्टर्स के नाम, इसकी स्टोरी लाइन ये समझ लें, क्योंकि मैंने फिर नेक्स्ट क्लास में बड़ी तेजी से वाइंड अप करना है इसके टेक्स्ट को। ठीक है जी।